पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है नित्य प्रार्थना में। इस नित्य प्रार्थना में भाग लेने वाले हर एक भाई बहन के लिए मैं आज ईश्वर से विशेष कृपा, विशेष आशीष मांगता हूँ। हे प्यारे प्रभु यीशु, जितने भी लोग इस प्रार्थना में भाग ले रहे, प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, उन सब की हर एक प्रार्थना निवेदन को आप सुनिए प्रभु। उनके दुख पीड़ा कष्ट को आप दूर कीजिए प्रभु। आज ये बड़ी आशा लेकर इस प्रार्थना में आए हैं। इनका दुख आप जानते हैं, इनकी आवश्यकता, इनकी जरूरत है प्रभु, आप जानते हैं प्रभु। आप उनकी आवश्यकताओं को पूरा कीजिए प्रभु। इनके परिवार को, इनके कामकाज को, इनके रिश्तों को, इनके परिवार को, इनके संतान को, हर एक चीज को प्रभु आप अपने अधीन में लीजिए और प्रभु आशीषों से भर दीजिए प्रभु। आज हम सब बड़े विश्वास के साथ वचन को सुन सके प्रभु, वचन को अपने जीवन में ग्रहण कर सके प्रभु, ऐसी कृपा देना प्रभु। जितने भी लोग हमारे साथ में प्रार्थना में भाग ले रहे, वह संसार के किसी भी कोने से क्यों ना हो प्रभु, उनके जीवन से, उनके परिवार से, उनके कामकाज से, उनके स्वभाव आचरण से प्रभु आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा हो। हालेलुया यीशु, धन्यवाद धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया। प्रभु का पवित्र वचन सन लूकस अध्याय 18 वाक्यांश 1 कहता है, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब हमारे जीवन में कुछ समस्याएं, कुछ परेशानी जब आती है तो उस वक्त हमारा मन नहीं करता प्रार्थना करने का, प्रार्थना में भाग लेने का, वचन पढ़ने का, क्योंकि उस वक्त हमारा ध्यान नहीं लग पाता। हो सकता है प्रार्थना में भाग लेने से पहले हमारे साथ में कुछ घर में कुछ हलचल हुई हो, जैसे आर्गुमेंट हुआ हो, गुस्सा किया हो, या प्रार्थना में रुचि नहीं थी, जबरदस्ती बैठाया हो, जबरदस्ती भाग लेने के लिए कहा हो, या कोई भी मनमुटाव, चुटमुट नोकझोंक हुई हो। तो ऐसी अवस्था में अक्सर हम क्या करते हैं, हम प्रार्थना में भाग नहीं लेते, प्रार्थना को नहीं सुनते, प्रार्थना नहीं करते कि मूड खराब हो गया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे दैनिक जीवन में, इस सांसारिक जीवन में रोज जब हम प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, प्रार्थना करने बैठते हैं, वचन पढ़ते हैं, उस वक्त शैतान किसी ना किसी रूप से आता है और वो चाहता है कि हमारा ध्यान प्रार्थना में ना लगे, हम प्रार्थना ना करें। हम प्रार्थना आत्मा और सच्चाई से नहीं बल्कि ऊपरी मन से करें। कभी कभी हम जबरदस्ती प्रार्थना करते हैं, लेकिन वचन भी समझ में नहीं आता, प्रार्थना में प्रभु से जुड़ भी नहीं पाते, क्योंकि हमारा ध्यान कहीं और रहता है। आज ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो प्रार्थना में भाग लेने के लिए सुबह से तैयारी कर रहे थे, लेकिन एकदम से शाम हुई, जितनी देर में किसी ना किसी व्यक्ति ने कुछ बोल दिया, कुछ कर दिया, या कुछ भी घर का माहौल खराब हो गया। ऐसी अवस्था में हम जो करते हैं वो है, हम प्रार्थना में भाग नहीं लेते, प्रार्थना को नहीं सुनते। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु हमसे कहता है नित्य प्रार्थना करनी चाहिए। अगर आपसे कोई गलती होगी, क्रोध हो गया, आपने गुस्सा किया, कुछ भी बोल दिया, हो सकता है आपके प्रार्थना में भाग लेने से वो गलती दूर हो जाए, सुधर जाए। लेकिन हमारे अंदर सोच ये रहती है, नहीं यार मैंने तो गलती कर दी, मैंने तो अभी अभी गुस्सा किया है, मैंने तो देखो पाप किया है, देखो मैंने बच्चे को डांटा, पत्नी को डांटा, पति को डांटा, देखो मैंने घर का माहौल खराब कर दिया। ये क्यों हुआ? इसके पीछे शैतान का एक मिशन है, उद्देश्य है। क्योंकि शैतान जानता है यदि ये आज प्रार्थना में भाग लेगा, वचन को सुनेगा, उस वचन को ग्रहण करेगा, तो क्या होगा, इसके जीवन में
बदलाव आएगा, आशीष आएगी, चमत्कार होगा। इसके जीवन से सारे कष्ट, परिस्थितियां जो बुरी थी, रोग थे, वह सब दूर हो जाएंगे। इसलिए वह हमारे घर के माहौल को खराब करने की कोशिश करता है, ताकि हमारा ध्यान उस माहौल, उस परिस्थिति, उस सिचुएशन पे हो और हम उस परिस्थिति में पड़ जाते हैं और प्रार्थना को रोक देते हैं। लेकिन आज ईश्वर चाहता है कि हम इस अवस्था में और अधिक प्रार्थना में भाग लें। आपने जैसे सुना होगा, एक प्यासे व्यक्ति के लिए थोड़ा सा पानी कितनी वैल्यू रखता है। प्यासा है, उसके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा कहीं से भी एक चम्मच पानी भी कहीं मिल जाए, उसकी जीभ गीली हो जाए, होठ गीले हो जाए, वो उसके लिए बहुत बड़ी आशा, बहुत बड़ा जीवन दान है। उसी तरीके से ऐसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति में अगर हमें प्रार्थना और वचन मिल जाए ना, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज प्रभु हमसे अपने वचन के द्वारा बात करना चाहता है, कुछ समझाना चाहता है, कुछ सिखाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु अपने पवित्र वचन, भजन संहिता, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 55 वाक्यांश 23 के द्वारा हमें कुछ समझाना और सिखाना चाहता है। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो, वह तुमको संभालेगा, वह धर्मी को विचलित नहीं होने देगा। तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो, वह तुमको संभालेगा, वह धर्मी को विचलित नहीं होने देगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपसे, मुझसे, हम सबसे कहता है कि बेटा और बेटी, बच्चों, भाइयों और बहनों, युवा साथियों, दंपतियों, माता पिता, बुजुर्गों, आपके जीवन में जो भी समस्या है, जो भी तकलीफ है, जो भी रुकावट है, बाधा है, परेशानी है, बीमारी है, जो भी आपको आगे बढ़ने में, परिवार को जोड़ने में, परिवार में प्रार्थना करने में, कामकाज करने में, परिवार के साथ समय व्यतीत करने में, ईश्वर के प्रांगण जाने में, जो भी चीजें आपको रोक रही है, बाधा है, रुकावट है, उसको, उस सिचुएशन, उस परिस्थिति को, उस चीज को आपको प्रभु के हाथों में सौंपना है। प्रभु कहता है, तुम प्रभु पर अपना भार सौंप दो, यानी छोड़ दे। छोड़ने के लिए कह रहा है। यदि कोई व्यक्ति एक पहाड़ से चोटी पे खड़ा है और दूसरा व्यक्ति उस पहाड़ के नीचे लटका हुआ एक रस्सी के बल, एक रस्सी जो नीचे लटका हुआ उसके हाथ में और एक रस्सी जो ऊपर भाई खड़ा है उसके हाथ में। अब वो ऊपर वाला व्यक्ति उस रस्सी को जब तक पकड़े रखेगा जब तक वो नीचे वाला गिरेगा नहीं, क्योंकि वो रस्सी के बलबूते वो वहां पर टिका हुआ है। जैसे ही ऊपर वाला व्यक्ति रस्सी को छोड़ देगा, नीचे वाला व्यक्ति नीचे खाई में नीचे गिरेगा अवश्य, क्योंकि वो किस पर निर्भर था, किसे पकड़े हुए था, उस रस्सी को। इसी तरीके से जब हम अपनी समस्याओं को, अपनी परेशानी, अपनी बीमारी, अपनी तकलीफ, अपनी पीड़ाएं, अपने तंगी, आर्थिक समस्याएं, परिवार की लड़ाई झगड़े, क्लेश, क्रोध हो, वासना, व्यभिचार, पाप हो, जो भी चीज, एक ऐसा भार जो हम संभाल नहीं पाएंगे, एक ऐसी चीज जिसको हम उठा नहीं सकते, एक ऐसा बोझ जिसको उठाकर यहां तक एक स्टेप आगे ले जाए हमारे से हो नहीं सकता, ऐसी चीज को प्रभु कहता है तुम मुझ पर छोड़ दो। भार जो है, चिंताएं हैं, परिवार का पालन पोषण करना है, कामकाज नहीं है, संतान नहीं हो रहा, बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें बोलते हैं, परिवार में शांति नहीं है, क्लेश है, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद है। इस अवस्था में कोई और व्यक्ति हमारी सहायता, मदद नहीं कर सकता, लेकिन ईश्वर कहता है तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो, वह तुमको संभालेगा। जब हम अपना पूरा भार प्रभु को सौंप देते हैं, प्रभु के हाथों में दे देते हैं, तो क्या होता है? प्रभु हमें संभालता है। प्रभु हमारे जीवन में
अपनी रस्सी, अपनी आशीषों को, अपनी कृपाओं को, वरदान को बेचता है और हम उससे लिपट जाते हैं, उससे जकड़ लेते हैं, पकड़ लेते हैं टाइट। उससे क्या होगा? हमारा जीवन, हमारा परिवार किसके हाथ में? प्रभु के हाथ में। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, एक व्यक्ति, आपने देखा होगा झूला जो होता है, जैसे अप डाउन वाले, एक दो साइड में बैठते हैं तो एक ऊपर जाता है एक नीचे। अगर इक्वल वेट होगा तो बैलेंस रहेगा, हल्का किसी का ज्यादा होगा तो वो नीचे, दूसरा हल्का वाला ऊपर। इसी तरीके से जब आपका भार आप प्रभु को देंगे तो आप हल्के हो जाएंगे, और वो जो भार है, जो चिंताएं, जो परेशानी, जो तकलीफ है, जो आपको परेशान कर रही है, सता रही है, आपकी अवस्था को आप इस वक्त रखिए कि प्रभु ये बीमारी मुझसे सही नहीं जाती, ये दुख मुझसे झेला नहीं जाता, ये पीड़ा मुझसे देखी नहीं जाती। प्रभु मैं हार गया हूं, मैं टूट गया हूं, मैं कमजोर हो गया हूं प्रभु, मेरा कामकाज नहीं चल रहा प्रभु, गरीबी में पड़ा हूं प्रभु, गरीबी से बाहर नहीं निकल पा रहा हूं प्रभु, कोई भी कार्य करता हूं सब में प्रभु विफल हो जाता हूं प्रभु, असफल हो जाता हूं प्रभु, जीवन में दुख ही दुख है, तकलीफ ही तकलीफ, पीड़ा ही पीड़ा है प्रभु, कष्ट ही कष्ट है प्रभु मैं हार गया हूं, टूट गया हूं। जब हम प्रभु को कहते हैं अपनी सिचुएशन, अपनी परिस्थिति, तो प्रभु हमारी अवस्था में, हमारी सिचुएशन में अधिकार लेता है, और हमारे जो भार, जो हम उठा नहीं सकते, हमारे जीवन में बहुत सारे तकलीफ है, कष्ट है, बाधाएं, बंधन है, हो सकता है परिवार में मिठास नहीं है, परिवार में लड़ाई झगड़े क्लेश है, पति शराब पीता है, मारता है, बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे, काम नहीं करना चाहते, शादी नहीं करना चाहते, प्रार्थनाओं में भाग नहीं लेना चाहते। ये सभी एक भार है, एक बोझ है जो हम उठा नहीं सकते। आपने देखा होगा एक व्यक्ति एक लिमिट तक का वेट उठा सकता है, पहलवान हो, जो भी ओलंपिक्स में जाते हैं, डंबल्स उठाते हैं, वेट उठाते हैं, उनका खुद का एक लिमिट होगी कि मैंने इतना वेट उठाया, वो उससे थोड़ा हो सकता उठा ले, किसी ने 100, 200, 300 जो भी वेट है उन्होंने उठाया होगा, लेकिन एक ऐसा वेट जो आप और मैं नहीं उठा सकते, एक ऐसा पहाड़, एक ऐसी समस्या जिसको हम उठा नहीं सकते, हटा नहीं सकते, बदल नहीं सकते, उसका सामना हम नहीं कर सकते, लेकिन हमारा प्रभु यीशु वो कर सकता है। इसलिए स्तोत्र 55:23, भजन संहिता 55:23 में प्रभु कहता है, तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो, वह तुमको संभालेगा। जब हम अपना जीवन, अपने परिवार को, अपनी परिस्थिति, अपने दुख, पीड़ा, कष्ट, अपने जीवन को, अपने भविष्य को, अपनी आवश्यकताओं को, सब कुछ को प्रभु के हाथों में दे देते हैं ना, तो प्रभु उस पर अधिकार लेता है, और जब प्रभु अधिकार लेता है ना, तो वो आपको संभालेगा। आप उसकी छत्र छाया में, उसकी शरण में सुरक्षित है। आपको फिर कभी किसी चीज की कमी घटी नहीं होगी। आगे वचन कहता है, वह धर्मी को विचलित नहीं होने देगा। ये धर्मी कौन है? धर्मी वह व्यक्ति है, वह परिवार है जो प्रार्थना करता है, जो प्रार्थनाओं में भाग लेता है, जो प्रभु की आज्ञा का पालन करता है, जो प्रभु के बताए हुए नियम का बड़े चाह से पालन करता है, प्रभु के वचन पर विश्वास करता है, प्रभु जैसा कहता है वैसा जीवन, वैसा आचरण व्यतीत करता है। एक पवित्र भरा जीवन जीने वाला, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करने वाला, वो व्यक्ति धर्मी कहलाता है। हमने सिमोन नाम के एक धर्मी के बारे में देखा। पवित्र आत्मा ने उससे कहा था, जब तक आप प्रभु के दर्शन नहीं कर लेते,
जब तक आपकी मृत्यु नहीं होगी, मतलब खत्म नहीं होंगे वो। और एक समय आया जब उन्होंने प्रभु को अपने गोद में, अपनी आंखों से, अपने हाथों से छुआ, स्पर्श किया, देखा, उन्होंने उस मुक्ति को देखा। आज हम जब प्रार्थना करते हैं, प्रार्थनाओं में भाग लेते हैं, तो हमारा भी ईश्वर के साथ मिलन होता है। हम भी ईश्वर के सीने से लगते हैं। ईश्वर हमें अपनी बाहों में लेता है और अपने प्रेम से भर देता है। आज हम सबको प्रभु के प्रेम की, प्रभु की शांति की सख्त जरूरत है। आज हम सब टूटे हुए हैं, कमजोर है, दुखी है, तकलीफ है, जीवन में आंसू ही आंसू है, पीड़ा ही पीड़ा है, कष्ट ही कष्ट है। प्रार्थना करते हैं लेकिन जीवन बदल नहीं रहा। प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन अवस्था वैसी की वैसी है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु, यदि आपकी इच्छा है इस दुख को मैं सहन करूं, इस दुख को मैं झेलूं, तो मुझे कृपा दे, मुझे सामर्थ्य, शक्ति, बल दे, ताकि मैं इस दुख का सामना कर सकूं। इस दुख को मैं नहीं संभाल पाऊंगा, मैं उठा नहीं पाऊंगा प्रभु, मैं कमजोर हूं। जब आप प्रभु को अधिकार देंगे ना, प्रभु आपके जीवन में आएगा और आपके सब भार को हटा देगा। हालेलुया, हालेलुया। तब प्रभु कहता है वह धर्मी को विचलित नहीं होने देगा। विचलित का मतलब डगमगाने नहीं देगा, गिरने नहीं देगा। जब आपके जीवन में कितनी भी परेशानी, आपदा, बाधाएं, मुसीबतें, तूफान, कितने भी परेशानी क्यों ना आ जाए, आपको कौन संभाले रखा है? प्रभु ने। प्रभु ने आपको थामे रखा है, प्रभु ने आपको पकड़ रखा है, इसलिए आप कभी नहीं गिरेंगे। इसलिए प्रभु कहता है तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो, वह तुमको संभालेगा, वह धर्मी को विचलित नहीं होने देगा। आज प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें आशीष दे रहा है, हमें सांत्वना दे रहा है, हमें हौसला, हमें बल, शक्ति, विवेक, प्रेरणा दे रहा है कि बच्चों, बेटा और बेटी, भाइयों और बहनों, आज से पहले हो सकता है आप जीवन में टूट रहे थे, गिर रहे थे, परेशान हो रहे थे, कमजोर हो रहे थे, क्योंकि वो भार आप उठाने की कोशिश कर रहे थे। वो पहाड़ आपके जीवन में जो बाधा बन के खड़ा है, आपको आगे जाने नहीं दे रहा, आपको मार्ग दिखाई नहीं दे रहा, आपको कोई समस्या का हल नहीं मिल रहा, क्योंकि आज से पहले आप उसका हल ढूंढ रहे थे, लेकिन उसका हल प्रभु के पास है। हमें प्रभु के पास आना है और प्रभु से कहना है, प्रभु आज प्रभु मैं मार्कुस 9:23 के द्वारा प्रार्थना करता हूं। आपका वचन कहता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। प्रभु आज इस वचन को लेकर प्रभु मैं अपने सारे भार, बोझ को, तकलीफ, पीड़ा को, कष्ट को, बीमारी को, गरीबी को, प्रभु सारे रोगों को, प्रभु परिवार की अवस्था को, रिश्तों को, प्रभु बच्चों को, प्रभु कामकाज को, सब कुछ को आपके हाथों में देता हूं। मेरे रोजगार को, मेरी नौकरी को, प्रभु मेरे घर के अन्न जल को, मेरे परिवार की हर एक चीज को प्रभु आपके हाथों में सौंप देता हूं। प्रभु अपनी कृपा, अपनी आशीष से बरसाइए। प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि आपने मेरे घर को, मेरे जीवन को, मेरे पड़ोसी को, मेरी कलीसिया को, मेरे राज्य, देश को, सबको प्रभु, संसार को प्रभु आपने थाम लिया है, अपनी आशीष से भर दिया। प्रभु सबके जीवन से दुख, दर्द, तकलीफ, पीड़ाएं, कष्ट, रोग आपने मिटा दिया है। प्रभु सब स्वतंत्र हो गए। प्रभु सबके दुख मिट गए। प्रभु आपने सबके घावों को भर दिया। प्रभु सबके आंसुओं को पोंछ दिया है। प्रभु सबकी परेशानियों को उनके जीवन से दूर कर दिया है। जितनी भी तकलीफें थी, चिंताएं, डर, भय था प्रभु, संदेह था, अल्प विश्वास था, घमंड था, अहंकार था, जो भी प्रभु पाप थे, प्रभु आपने सब कुछ को हमारे जीवन से हटा दिया और हमें अपनी शांति से भर दिया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जब हम और अधिक प्रार्थना में भाग लेंगे ना, तो प्रभु और अधिक आशीषों से भरेगा। इसलिए जब भी आपके जीवन में कोई
रुकावट, परेशानी, बाधा, तकलीफ आए, उस वक्त रुकना नहीं है। उस वक्त और अधिक हमें प्रभु के करीब आना है, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना है। आज ईश्वर ने हमें अपने वचन के द्वारा आशीष प्रदान की है, ब्लेसिंग दी है, और ये आशीष हमारे जीवन में, हमारे परिवार में बरस रही है। हम सब आनंदित हैं, खुश है, हमारे अंदर उमंग आ गया है, हमारे अंदर शांति आ गई है, हम सब हल्के हो गए हैं। अब हम सब स्वतंत्र हैं, हमारे ऊपर किसी प्रकार का बोझ नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई तकलीफ नहीं। अब हम प्रभु के साथ लीन हो चुके हैं, हमारा मेल मिलाप हो गया है। अब प्रार्थना के द्वारा हम मजबूत हो चुके हैं। प्रभु का वचन हमारे ऊपर अधिकार ले चुका है, प्रभु ने हमें थाम लिया है। अब हम नहीं डगमगाएंगे, अब हम नहीं विचलित होंगे, ना गिरेंगे, क्योंकि प्रभु ने हमारे परिवार को, हमारे जीवन को, हमारे कामकाज को, हमारे रिश्तों को, सब कुछ को थाम लिया, अपने अधीन कर लिया है। अब हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब हमारी पुरानी अवस्था नहीं, प्रभु ने पुरानी अवस्था को बदल दिया। अब हम सब नए हो गए, सब कुछ नया हो गया है, नए सिरे से अब आपका जीवन आप शुरू करें। हालेलुया, हालेलुया। आप सभी को मालूम है, परिवारों को जोड़ने की कुंजी 9 दिवसीय निवेदन प्रार्थना 30 जून से लेकर 8 जुलाई 2025 तक चल रही है। आज उस प्रार्थना का 6ठा दिन है। हो सकता है आपको उस प्रार्थना के बारे में मालूम ना हो। ये प्रार्थना परिवारों को जोड़ने के लिए, परिवारों में जो कमियां हैं उनको जानते हुए हम अपने परिवार को मजबूत करें, उन सारी कमियों को अपने जीवन से दूर करें। ये प्रार्थना शांति का राजा चैनल पर सुबह 5 बजे और शांति का राजा युवा संगम पर रात्रि 8:30 बजे प्रसारित होती है। आप इस प्रार्थना में सपरिवार भाग ले। अब कुछ ही दिन बचे हैं, आज 6ठा दिन है। हो सकता आपने बीते 5 दिन भाग नहीं लिया, बहुत कुछ आपने मिस कर दिया, लेकिन वो सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप 9 दिवसीय निवेदन प्रार्थना परिवारों को जोड़ने की कुंजी आप सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। आप इस प्रार्थना में अवश्य भाग लें, और साथ में आप शांति का राजा चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें, और इस प्रार्थना को अन्य लोगों को भी शेयर करें, ताकि वचन के द्वारा उन सबको आशीष मिले। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु।